कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर किसी का ना चढ़ पाना पूरी दुनिया के सामने इसे रहस्यमयी बनाता है। बहुत से लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोग कम ऑक्सीजन तो कुछ हार्ट अटैक के डर की वजह से वापस आ जाते हैं। कुछ लोग रास्ता भूल जाते हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पर्वत में ऐसी कोई अलौकिक शक्तियां हैं जो उन्हें पर्वत में जाने से रोकती हैं, जिस कारण कभी उनके सामने से रास्ता गायब हो जाता है तो कभी तेज बर्फीले तूफान आने लगते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ते हुए बहुत से लोगों की मौत हुई है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के खतरे और बहुत सी धर्मों के सम्मान को आहत ना करने के कारण सरकार द्वारा 2001 में इस पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। माना जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ने वाले इकलौते इंसान बुद्धिस्ट साधु मिलारेप्पा थे, जो 12वीं सदी में कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। कैलाश पर्वत भारत और तिब्बत में फैले हिमालय के पर्वतों में मौजूद है। हिंदू धर्म के अनुसार यह भगवान शिव जी का निवास स्थान है। यहाँ पर वे पार्वती जी और सवारी नंदी जी के साथ ध्यान लगाते हैं। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य और 3 धर्मों बौद्ध, जैन और बौन के लिए भी पवित्र स्थान है। जैन धर्म में इसे अष्टपदा कहा गया है, बौन धर्म में टाइस कहा गया है और बुद्धिस्ट धर्म इसे कांग रिम्पोचे कहता है। इसी वजह से इन सभी धर्मों का कैलाश पर्वत से अटूट संबंध है। कैलाश पर्वत से भारत की 4 प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंदुस और कर्नाली नदी भी निकलती हैं और चारों ही नदियां चारों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। कैलाश पर्वत के साथ ऐसे बहुत से रहस्य और चमत्कार जुड़े हुए हैं जो दुनिया के लिए अभी भी अनसुलझे हैं। टाइम ट्रेवल। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों का दावा है कि इस पर्वत के आसपास समय दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले ज्यादा तेजी से चलता है। पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश पर्वत में उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। उनके अनुसार धरती के बाकी हिस्सों में 2 हफ्तों में जितने बाल और नाखून बढ़ते हैं, यहाँ पर सिर्फ 12 घंटों में बढ़ जाते हैं। सेंट्रल एक्सिस। अमेरिकी और रूसी वैज्ञानिकों ने बहुत से अध्ययनों के बाद माना कि कैलाश पर्वत धरती के बीच में स्थित है, यानी कि यह पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। माना जाता है कि संसार की चारों दिशाएं कैलाश पर्वत पर आकर मिलती हैं। वेदों और रामायण में भी इसका जिक्र आता है। क्या कैलाश पर्वत पिरामिड है? रूस के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के अनुसार कैलाश पर्वत को प्राकृतिक पर्वत नहीं माना है, बल्कि प्राचीन समय के उन्नत सभ्यता द्वारा बहुत ही बेहतरीन या अलौकिक तकनीक से बनाया गया पिरामिड माना है। रशियन खोजकर्ता डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव के अनुसार कैलाश पर्वत इतने अच्छे तरीके से बना हुआ है कि यह प्राकृतिक हो ही नहीं सकता। उनके अनुसार इस पर्वत का बाकी पर्वतों की तरह ऊपर से त्रिकोण ना होकर 4 कोनों वाला होना इसकी चारों दिशाओं को दर्शाता है, और इस पर्वत का धरती के बीच में स्थित होना दर्शाता है कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। उनका कहना है कि जब वह अपनी टीम के साथ यहाँ रुके थे तो रात के शांत वातावरण में कैलाश पर्वत के अंदर से किसी से बात करने और पत्थर गिरने जैसी आवाजें आ रही थी, जिन पर उनका कहना था कि इस पर्वत पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें देख पाना संभव नहीं है। माउंट कैलाश में एक छिपा हुआ गाँव। डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव के कैलाश में किसी के होने के दावों को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि प्राचीन मशहूर रशियन पेंटर निकोलस रोएरिच का भी विश्वास था कि कैलाश पर्वत पर कोई गुप्त और जादुई नगरी है। इस जगह का जिक्र हिंदू और बुद्धिस्ट धर्मों में भी किया गया है, जिसे शंबाला नाम दिया गया है। शंबाला एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है शांत जगह। माना जाता है इस जगह को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनके मन में कोई पाप ना हो और वे साधु संत या तपस्या करते हों। स्थानों का चमत्कारी रूप से बदलना। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले बहुत से लोगों का दावा है कि यहाँ पर स्थान चमत्कारी रूप से खुद ही बदलने लगते हैं। उनके अनुसार जब भी वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो खराब मौसम की वजह से रास्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन जब वे आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद ही पुरानी जगह पर ही वापस आ जाते हैं। कैलाश पर्वत के इस रहस्य और चमत्कार के कारण भी लोग आज तक कैलाश पर चढ़ पाने में सफल नहीं हुए हैं। स्वर्ग का रास्ता। कैलाश पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों की तरह ऊपर से त्रिकोणीय आकार की ना होकर चारों दिशाओं में फैली है और माना जाता है कि इसके चारों कोने रूबी, सोना, क्रिस्टल और लेपिस लेजुली जैसे बेशकीमती धातुओं से बने हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत धरती पर स्वर्ग का रास्ता है और हिंदी मान्यताओं के अनुसार पांडव और द्रौपदी कैलाश पर्वत की चढ़ाई करके ही मोक्ष को प्राप्त हुए थे। स्वास्तिक और ओम का साइन।
कैलाश पर्वत का एक और रहस्य यह है कि यहाँ सूरज ढलने के बाद इस पहाड़ की परछाई से स्वास्तिक का चिन्ह बनता है, जो कि हिंदू धर्म का धार्मिक चिन्ह है। इतना ही नहीं, जब पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर यहाँ ओम का चिन्ह दिखाई देता है और यह भी हिंदू धर्म का एक धार्मिक चिन्ह है। मानसरोवर और राक्षस ताल। कैलाश पर्वत पर मानसरोवर और राक्षस ताल नाम की 2 झीलें हैं और इन दोनों का नाम की कहानी पुराणों से जुड़ी है। माना जाता है कि हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु जी मानसरोवर झील में शेषनाग के ऊपर बैठते थे और पुराणों में इसे ही क्षीर सागर कहा गया है। दूसरी तरफ राक्षस ताल में माना जाता है कि रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। इन दोनों ही झीलों के गुण बिल्कुल अपने नाम की तरह भी हैं। मानसरोवर झील का आकार सूर्य की तरह है और यह शुद्ध मीठे पानी की झील है। इसके विपरीत राक्षस ताल का आकार टूटे चांद की तरह है और यह खारे पानी की झील है, जहाँ पानी में जीव जंतु व पौधे नहीं लगते। अपने नाम की तरह ही मानसरोवर झील हमेशा शांत रहती है, जबकि राक्षस ताल में तूफान और ऊंची लहरें उठती रहती हैं। इन दोनों ही झीलों का सबसे बड़ा रहस्य यह माना जाता है कि किसी समय में ये दोनों ही झीलें एक हुआ करती थी और अभी भी एक दूसरे के सामने ही मौजूद हैं, लेकिन इतने नज़दीक होने के बाद भी इनमें 2 गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यम का द्वार। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने पर जब भी श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें यम द्वार से गुजरना पड़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार यम मृत्यु के देवता हैं, जबकि द्वार का मतलब दरवाजा होता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस द्वार से गुजरने समय बहुत देर तक दरवाजे में खड़े नहीं रहना चाहिए और इस द्वार से निकलने के बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए। यम द्वार का रहस्य यह भी है कि किसी को पता नहीं है कि इसे किसने, कब और क्यों बनवाया था, पर प्राचीन मान्यता के अनुसार यम देवता ने इसे भगवान शिव की रक्षा के लिए बनाया था। माना जाता है जब भी कोई व्यक्ति यम द्वार से कैलाश की परिक्रमा के लिए जाता है तो वह उसकी सभी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और उसके पुराने सभी पाप मिट जाते हैं और व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ कैलाश पर्वत पर जाता है। दोस्तों, ये थे कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्य। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।